ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक किया था ग्रेविटेशन फील्ड और उसमें फिर ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें। इसमें हमने ये देखा था कि जब भी कोई बॉडी अराउंड द अर्थ मूव करती है, सो इट विल गेट अ सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू attraction of Earth. This is supposed to be Earth, and this is the object revolving around the Earth under the action of gravity या gravitational pull, जिसको हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से वेरीफाई करते हैं। attraction between two objects, एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। फिर हम दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर और एफ जी जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से एम की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वी स्क्वायर आ जाएगा जी एम ओवर आर। इसमें जी जो है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वी की वैल्यू आ जाती है। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अच्छा, और अगर हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो, क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटीज होती है, लीनियर वेलोसिटी अकॉर्डिंग अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इन दोनों में जो रिलेशन हमने पढ़ा था मोशन के टॉपिक में वो था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर अगर आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो हमने जो अभी पीछे रिलेशन निकाला था v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, तो इस v की जगह हम ये फार्मूला पुट कर देंगे आर ओमेगा। तो ये फार्मूला ये फिर बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर को इस तरफ डिवाइड कर दिया और उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब और ओमेगा इज इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब अंडर रूट। तो ये दो फार्मूलाज आ गए हमारे पास। एक लीनियर वेलोसिटी है जी एम ओवर आर, ये याद रखना आपने, और दूसरा हमारे पास था एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर क्यूब। बच्चे अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया वो सुने, मैं भी पिछला टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने ऑर्बिटल मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। तो ये भी हमने रिवाइज किया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हैं इसमें मैंने लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइप कर लिया हमने जी एम ओवर आर, और एंगुलर वेलोसिटी का जी एम ओवर आर क्यूब अंडर रूट। अच्छा, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसका, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था एंगुलर वेलोसिटी निकाल के इसकी। फिर हमारा जो एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है अभी हमने स्टार्ट किया था, उसको मैं दोबारा आपको दोबारा से कर लेते हैं हम इसको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए सर। जी बच्चे, देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वर्ड आ रहा है जियो। जियो स्टैंड फॉर अर्थ, इट इज अ ग्रीक लेटर। ग्रीक्स में जियो जो है अर्थ को सपोज किया जाता है, अर्थ का जो नाम है वो जियो कहा जाता है। अच्छा, इसको मैं रेज कर लेता हूँ, एक मिनट जरा वेट करेंगे बेटा। अब हमें एक स्पेशल टाइप की सैटेलाइट और स्पेशल टाइप का उसका जो ऑर्बिट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का जो नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिलेटेड क्वेश्चन काफी आती हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आपको ये वर्ड नजर आ रहा होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जियो स्टैंड फॉर अर्थ एंड स्टेशनरी स्टैंड फॉर रेस्ट। मतलब कि हम ऐसे सपोज करेंगे कि ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करे। लाइक जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, एग्जांपल में मैंने कहा था लेट्स सपोज आपके पास दो कार्स हैं, कार ए एंड कार बी, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन,
with the same speed, that was 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड। अब जब दोनों एक स्पीड से जा रही हैं काफी टाइम से, तो बोथ ऑफ देम these supposed to be in equal position, मतलब कि दोनों एक दूसरे को रेस्ट में सपोज होंगी। आल्दो जो थर्ड ऑब्जर्वर है सी, इसके मुताबिक दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, लेकिन ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है और बी के अंदर जो ऑब्जर्वर है, दे सीम्स टू बी एट रेस्ट, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। हमें थर्ड ऑब्जर्वर को तो वो मूव करते नजर आएंगे, लेकिन आपस में वो एक दूसरे से रेस्ट में सपोज हो रही होंगी, आल्दो वो मूव कर रही है। तो इसमें बेसिकली हम ये बात करेंगे। ओके ठीक है, अब सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूँ रिकॉर्डिंग। जी बच्चे, अब हम पहले आपने ये इसका जियो स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट इन दो कार्ड्स की निस्बत समझ लिया। अब हम प्रॉपर इसकी तरफ आते हैं कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्या है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। अब लेट्स सपोज, आपको मालूम है कि वी सपोज दैट अर्थ इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और इसका जो सेंट्रल पोर्शन है दिस इज सपोज टू बी इक्वेटर। दिस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और अर्थ की जो रोटेशन है वो इस तरह से है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ये रोटेट करती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो क्लासरूम में या किसी ऑफिस में ग्लोब से पड़े होते हैं, जिसके ऊपर पूरे अर्थ का मैप बना होता है, वो बेसिकली ग्लोब जो है अर्थ सपोज है। अब अगर आप कोई ऐसा सेटेलाइट ले लें, देखिए जो अर्थ का टाइम पीरियड है, ये आपको मालूम है एक दिन में कितना होता है टाइम, 24 आवर। 24 आवर का मतलब है कि इसकी वन रेवोल्यूशन जो कंप्लीट होती है पूरी, वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। सेकेंड में तो अबाउट 86,400 सेकेंड्स हो, दिस इज द टाइम पीरियड। अब अगर आप इसके अराउंड कोई ऐसा सेटेलाइट रख लें, लेट्स वो मैंने सेटेलाइट, और इसको ऐसी स्पीड दी है, स्पेसिफिक स्पीड दी है कि जो रोटेशन, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर दूं, जो रोटेशन अर्थ की है इसी रोटेशन के मुताबिक सेटेलाइट भी रिवॉल्व करे। रिवॉल्व करने का मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड है, सेटेलाइट का टाइम पीरियड वो भी 24 आवर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, और इनकी एंगुलर स्पीड भी सेम हो, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ सेटेलाइट शुड बी इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। अगर तो आप कोई ऐसी सेटेलाइट थ्रू करें एयर में अराउंड द अर्थ, जिसका टाइम पीरियड अर्थ की टाइम पीरियड के साथ आ जाए, सेम हो, तो अब क्या होगा, अर्थ का जो पोर्शन यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद सेटेलाइट यहाँ पे आती है, अर्थ का ये पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं लेटर देते हूँ ना, कि पहले यहाँ पे था, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो इसी तरह से सेटेलाइट भी उसके साथ साथ रिवॉल्व करते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाए, जैसे हमने दो कार्स की बात की, तो अर्थ का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो सेटेलाइट के सामने रहेगा ऑल द टाइम। So such type of satellite, this is called geostationary satellite.
जी बेटा, ये बताइए मुझे, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? The satellite with a specific velocity remains same at the remains at the same position with respect to Earth. This satellite is called geostationary satellite. या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, the angular speed of the satellite must be equal to angular speed of the Earth. और इससे आसान आप ये भी याद कर सकते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ. तो सच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. जी बेटा, मुझे ये बताएंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? यस सर। ओके. तो सच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. फिर आएगी बात ऑर्बिट की. जिस सर्कल में या जिस बात पे ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, दिस orbit is called geostationary orbit. Geostationary orbit. तो अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो दोबारा एक दफा देख लेते हैं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी थी? इसका टाइम पीरियड और अर्थ के टाइम पीरियड मैच हो जाए, दोनों एक ही टाइम पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. और जिस ऑर्बिट में या जिस पाथ में अराउंड द अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, उस उस पाथ को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. इसकी प्रॉपर्टीज आपने ये याद रखनी है कि एक तो टाइम पीरियड इनका सेम होता है, एंगुलर स्पीड इनकी सेम होती है, तीसरा पॉइंट ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती हैं, और चौथा पॉइंट इसका ये याद रखेंगे आप कि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है. ये चार पॉइंट्स आपने याद रखें फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जी बच्चे, ये मुझे बता दें, इज इट क्लियर? तो प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर, क्लियर है। ओ, इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन हो आएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इसको मैं लिख रहा हूँ आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अच्छा, इसको जरा आप समझेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल है क्या चीज. फर्ज करें हमारे पास अर्थ है, दिस इज सपोज टू बी अर्थ, और ये इसकी फील्ड है, मतलब इसकी रेंज है जहां तक इसकी अट्रैक्शन. इसको हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन. आपको मालूम है इसकी ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होती है, और अट्रैक्टिव होती है, और अवे फ्रॉम द. अच्छा, ये तो एक अर्थ होगी. और एक कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा गया है, यूनिट मैस. यूनिट मैस का मतलब जिसकी मैस 1 की यूनिट मैस है. अब इस यूनिट मैस को आपने इसकी फील्ड में लाना है.
और इसका डिस्टेंस कोई हम ले रहे हैं ये इन्फिनिट डिस्टेंस पे। इन्फिनिट डिस्टेंस का मतलब है इसका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये 0। जब आप इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड में, इस पॉइंट पे लाते हैं हम, फर्ज करें ये एक्स पॉइंट। तो अब यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा? यू विल अप्लाई द फोर्स एंड इट विल कवर द डिस्टेंस। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, you are doing some work. W stand for work done. So the amount of work done in bringing the object from infinity to a point in the gravitational field of Earth, that amount of work done per unit mass is called gravitational potential. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूज। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट फार्मूला हमने राइट नहीं करना, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ये जो फार्मूला होगा दैट्स इट माइनस जी एम ओवर आर। आर जो है इसका डिस्टेंस है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम इज मास ऑफ अर्थ। सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the object from infinity to the point in the gravitational field of other object. That amount of work is called gravitational potential, जिसमें g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m mass है ऑब्जेक्ट की, और r डिस्टेंस। अब इसमें एक चीज आ रही है नेगेटिव साइन। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाई इट इज नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन का मैं जो है ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव हो। दूसरा पॉइंट है, ये भी बता सकते हैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी, infinite distance, this is 0। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत ज्यादा इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले जाए तो वहां पे उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और इसको आप ये भी कह सकते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of gravitational field। वो कैसे? ये थर्ड पॉइंट जरा आप समझेंगे बच्चे। देखें, ये फील्ड है अर्थ की, और ये जो है अर्थ से स्टार्ट हो रही है टूवर्ड्स इंफिनिटी जा रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप इसके अपोजिट लेके जाएंगे, ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएंगे दूर इंफिनिटी पे, तो यहाँ भी पहुंच के ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 हो जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा। अर्थ से जितनी बॉडी दूर जाएगी उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपने, मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है क्या? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये इसका फार्मूला हो गया, U इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। फिर उसके बाद हमने इसमें नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती है। फिर इंफिनिटी में ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 हो जाता है। अर्थ से जितना दूर जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है वो उसका डिक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट्स याद है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन हो रहा है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पहले हमने पोटेंशियल पढ़ा है, अब हम ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी पर। अब इसमें और पोटेंशियल में क्या था देखें। इससे पहले तो आप फॉर्मूला ये याद रखें कि इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना है अच्छा। जो पोटेंशियल हमने यूज किया था ना उसको जरा देखें। हमने ये किया था यू टू माइनस जी एम ओवर आर। तो इस यू की जगह हम सिंबल एक और भी यूज कर सकते हैं। एक लेटर है, दिस इज कॉल्ड फाई, पी एच आई, फाई। तो इसको भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जा सकता है। फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। और एनर्जी के लिए हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं यू, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट मास एंड पोटेंशियल। जब पोटेंशियल की वैल्यू इसमें पुट होगी तो आप एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम ओवर आर। तो दो फार्मूला अब आपके पास आ गए, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फाइव इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, और एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज U is equal to minus GM M ओवर R। अच्छा, अब क्योंकि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो हम ये इसकी मैग्नीट्यूड भी अगर यूज करना चाहें तो हम ये फार्मूला नेगेटिव साइन के बगैर भी यूज कर सकते हैं, GM ओवर R। तो बाज़ बात नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे, वो बाज़ बात नहीं यूज करेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि टेंशन एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये चीज आपके पास आ गई। तो एक पॉइंट हमने ये देखना है कि जैसे हमने जी की वैल्यू पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हमने जी से कहा था, उसकी वैल्यू हमने निकाली जी एम ओवर आर। ठीक है, ये पहले हमने किया था इसके बाद। अब वो आपसे पूछता है, अगर ये अर्थ है और उसके ऊपर जी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 9.81 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर पे ले जाए तो फिर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसका आंसर हम जो है ना कुछ कैसे निकालेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे। देखें, जैसे हमने जी की वैल्यू पढ़ी है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, और हमें ये भी मालूम है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या था, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मास किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर हम अर्थ को स्फीयर सपोज कर रहे हैं तो फिर उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मास ऑफ, अगर हम अर्थ सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, G is equal to, sorry, G into density into 4/3 pi r over r। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ पे आपके पास G की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, G into 4/3 pi r। तो ये भी स्मॉल जी की वैल्यू हम यूज करेंगे।
ठीक है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ भी देखें, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। और जब आप अर्थ के सेंटर पे जा रहे हैं, तो सेंटर का मतलब क्या है कि आप उसका रेडियस कम करते जा रहे हैं, तो सेंटर पे क्या होगा, रेडियस जीरो हो जाएगा। जब रेडियस जीरो होगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है सेंटर पे, अर्थ की अट्रैक्शन, दिस विल आल्सो बी जीरो। जी बेटा, मुझे जरा ये पॉइंट बता दें, ये समझ आ गया? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ? उसके लिए पहले आपने फार्मूला ड्राइव किया, हमने ये वैल्यू लगाई जी एम ओवर आर स्केयर, फिर इसमें वैल्यूज ये ड्राइव करके लगाई, और फाइनली हमने देखा कि ये जी जो है यहाँ पे करेक्शन करने में है, ये दिस इज जी। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब आप सेंटर पे जा रहे हैं तो अर्थ का रेडियस कम करते जा रहे हैं, जीरो हो रहा है। जब जीरो हो जाएगा सेंटर पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे 9.81 नहीं होगी, और साथ ही अट्रैक्शन भी अर्थ की जीरो होगी। तो ये बच्चे आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने।